हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा जी के चैनल में। आज हम इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री में गर्मपंथी उग्रवादी चरण, नरमपंथी उदारवादी चरण से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उग्रवादी चरण और उदारवादी चरण के नेताओं के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, गर्मपंथी उग्रवादी चरण में वो नेता आते थे जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए उग्र तरीका अपनाते थे। ठीक है फ्रेंड्स। और जो नरमपंथी उदारवादी चरण था उसमें वो राजनीतिक नेता आते थे जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रार्थना पद और शिष्टाचार का सहारा लेते थे। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो पूरा ड्यूरेशन था वो 1885 से 1917 के बीच में था। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि एक्चुअल में कांग्रेस की स्थापना हुई क्यों थी। देखिए फ्रेंड्स, 1897 का विद्रोह चल रहा था, तो उस समय इंडिया में कोई भी संगठन नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने जगह जगह हो रहे विद्रोह को दबा लिया था। ठीक है। और वापस से भारत देश पर कब्जा कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो है भारतीयों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा संगठन बना लिया जाए जो हमारी मांगों को अंग्रेज सरकार तक पहुंचा सके। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सोचकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1885 में बम्बई में की गई और ये स्थापना की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है फ्रेंड्स। और जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने करी थी। और एक बात और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये जो अधिवेशन हुआ था इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो फ्रेंड्स, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी बताया कि हर्मिट ऑफ शिमला एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कहा जाता है, तो एओ ह्यूम इज अ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपीएससी में कई बार पूछा गया है और आने वाले एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। ठीक है फ्रेंड्स। और जो पहले मेल अध्यक्ष थे वो थे उमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन से। पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बरुद्दीन तैयब। ठीक है फ्रेंड्स। और आप ये भी ध्यान रखें कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूल। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो क्या नाम था उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये जो है भारतीय सिविल सेवा में 1863 में चुने गए थे। और ये भारतीय सिविल सेवा जो है भारत सरकार अधिनियम 1898 के तहत लागू हुई थी इंडिया में। ठीक है फ्रेंड्स। ये भी ध्यान रखें, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो किस अधिनियम के तहत लागू हुई थी, भारत सरकार अधिनियम 1898। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश सांसद के निर्वाचित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है इंग्लैंड के फिंसबरी नामक स्थान से सांसद के चुनाव के लिए खड़े हुए थे। ठीक है फ्रेंड। और यही जो थे ब्रिटिश सांसद पहुंचने वाले पहले भारतीय थे और इन्होंने ही इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो वायसराय थे उस समय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी। ठीक है फ्रेंड। जिसके बाद इसको रोकने के लिए 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का बंगाल के विभाजन पर कोई खास असर पड़ा नहीं और 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध
विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी भी बताया कि बंगाल विभाजन को रोकने के लिए एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इस स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी? तो वो थे लॉर्ड हर्डिंग। जब लॉर्ड हर्डिंग कोलकाता के गवर्नर जनरल बने थे ना, तो इन्होंने जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो बंगाल का विभाजन हुआ था, सबसे पहले उसे रद्द कर दिया और बाद में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी। और सन 1912 में, ठीक है फ्रेंड्स, सन 1912 में ये राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। 1911 में घोषणा हुई और 1912 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली बन गई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना जो करी थी वो लाला हरदयाल सिंह ने करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हरदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। ठीक है, और सलीमुल्लाह खान ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। उस समय जो है था बांग्लादेश जो है इंडिया के मैप में था। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में बांग्लादेश अलग हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आगा खान ने करी थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना था और उनकी मांगों को सिंपल तरीके से सरकार के सामने रखना था। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस बटी थी 1907 में। एक्चुअल में क्या हुआ था, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो राम बिहारी बोस ने की थी। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो दलों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार। ये जो अधिवेशन हुआ था ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें गरम दल और नरम दल जो था वो आपस में मिल गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इस अधिवेशन को भी ध्यान रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था ये अधिवेशन? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ठीक है, ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। होम रूल की स्थापना जो हुई थी वो 1916 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने करी थी और मद्रास में जो करी थी इसकी स्थापना वो करी थी एनी बेसेंट ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दलीय नेता थे। ठीक है, और अशांति का जनक इन्हें कहा था बी चिरोल ने। ठीक है फ्रेंड्स, बी चिरोल। ठीक है फ्रेंड्स, बी चिरोल ने कहा था इन्हें अशांति का जनक। और बाल गंगाधर तिलक ने ही महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके अलावा केसरी ग्रंथ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो ये बचाव किया था CR दास ने। एक्चुअल में हुआ क्या था, अलीपुर बम कांड में बहुत सारे क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके फलस्वरूप जेल में एक कांड हुआ था कि क्रांतिकारियों ने अपने ही क्रांतिकारी भाई की हत्या कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से ये जो अलीपुर बम कांड था बहुत फेमस हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने वाली थी एनी बेसेंट ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में वह कौन था जो कोकड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। एक्चुअल में कोकड़ी षड्यंत्र कांड में हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कई सारी क्रांतिकारियों ने
सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया था, जिसके बाद उन सभी की गिरफ्तारी हो गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि कोलकाता में नेतृत्व करने वाले कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और जो दिल्ली से नेतृत्व करा था वो करा था सैयद हैदर राजा ने। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो वो बनी थी अफगानिस्तान में। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2012 में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो वंदे मातरम गाया गया था वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया था, और ये किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार पीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है 1912 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। मैंने आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं गर्म दलीय नेता थे, और इन्होंने ही महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन गर्मपंथी नहीं था? ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम आप साइड में एक टेबल देख ही रहे होंगे, इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैंने उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण के नेताओं को अलग अलग दिखाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, उदारवादी चरण में थे दादा भाई नौरोजी, गोविंद नाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। ठीक है फ्रेंड्स, और उग्रवादी चरण में थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी टिंग है, लाल बाल पाल। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। ठीक है फ्रेंड्स, बस एक आपको ये याद रखना होगा, अरविंद घोष। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो बाल गंगाधर जो होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में उग्रवादी चरण और उदारवादी चरण के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।